ये जो पुरुषोत्तम मास है, प्रत्येक तीसरे वर्ष हमारे बीच आता है। ये पुरुषोत्तम मास विशेष करके गोविंद की पूजा अर्चना के लिए पुरुषोत्तम मास के विषय में हमारे संत मनुष्यों की विभिन्न विचारधाराएं हैं। बहुत लोग इस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं, बहुत अधिक मास कहते हैं और कुछ लोग इसे मलमास के नाम से जानते हैं। विचार किया जाए ये पुरुषोत्तम मास है कि अधिक मास है या मलमास, ये है क्या? चलिए हम एक एक करके बताते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान राम से जुड़ा हुआ है। पुरुषोत्तम मास की जो कथा है ये परमात्मा से राम से जुड़ी हुई कथा है। त्रेता में जब राजराज श्री राघवेंद्र अयोध्या में आए, चैत्र महीना शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जब प्रकट हुई, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस था मरण न जानई को, रथ समेत रवि भाग्य हो निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस था। श्री राम जी के अवतार के समय एक महीने का एक दिन हुआ, यानी एक महीने तक सूर्यास्त हुआ ही नहीं, एक महीने तक सूर्योदय नहीं रहा। क्योंकि भगवान श्री राम जब अवध में आए तो 12 बजे 3 में प्रकट हुए। सूर्य भगवान बिल्कुल मध्य में थे। जब सूर्य भगवान देखे अरे हमारे इस विमल सूर्य वंश में परमात्मा का प्राकट्य हुआ है, परमात्मा हमारे विमल सूर्य वंश में पधारे हैं, अति प्रसन्न हो गए सूर्य नारायण। हम तो धन्य धन्य हो गए कि हमारे इस विमल वंश में परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। एक महीने तक एक जगह स्थिर रह के सूर्य भगवान जो है अवध के उस दिव्य आनंद का अवलोकन करते रह गए। जबकि मेरे प्यारे 30 दिन का एक महीना होता है, एक महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन त्रेता में रामावतार के समय एक महीने का एक दिन हुआ। तो बाकी जो 29 दिन थे वो कहाँ चले गए? जबकि एक महीने का एक दिन होता है तो वो 29 दिन हमारे यहाँ तिथियों के घटते बढ़ते क्रम चलते रहते हैं। प्रत्येक महीने में तिथियां जो है घटती बढ़ती रहती हैं। तो घटते बढ़ते क्रम से जिस दिन 29 दिन पूरा होता है उसी दिन एक माह बढ़ जाता है। इस प्रकार इस मास को जो एक माह बढ़ जाता है, 12 महीने का एक वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक तीसरे वर्ष 13 महीने का एक वर्ष होता है। और एक महीना जो बढ़ता है उससे ही हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। ये भगवान राम का महीना है पुरुषोत्तम मास। विशेष करके इस महीने में हमें धर्मानुष्ठान करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए। हम इस महीने में पुरुषोत्तम मास में जितना अधिक धर्मानुष्ठान करेंगे ये समस्त धर्मानुष्ठान अक्षय फल को देने वाले होते हैं। अनंत गुना अधिक फल की वृद्धि होती है। इसलिए प्यारे जहाँ तक हो सके जितना हो सके यह दिव्य पुरुषोत्तम मास हमारे बीच आया हुआ है और हम लोगों को चाहिए कि अधिकाधिक हम धर्मानुष्ठान करें, कथा श्रवण करें, पूजन अर्चन करें, हवन करें, ताकि अक्षय फल की प्राप्ति हमें हो। तो ये तो पुरुषोत्तम मास हुआ। दूसरी कथा है देखो अधिक मास। इसे हम अधिक मास क्यों कहते हैं? अधिक मास इसलिए कहते हैं कि आप सभी को पता होगा भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान
नरसिंह रूप धारण करके प्रकट कर। भक्त प्रहलाद जी के पिता कौन है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गया, तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी वरदान देने आए। उत्तिष्ठ काश्यप, हे काश्यप उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं ब्रह्मा वरदान देने के लिए आया हूँ, मेरे से वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप बोला, महाराज यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और वरदान देने के लिए आए हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु न हो। ब्रह्मदेव बोले, हे काश्यप, ये मृत्युलोक है और यहाँ सभी को मरना पड़ता है। ये शरीर मरण धर्म है, इस शरीर का अंतिम परिणाम मृत्यु है, तो मरना तो पड़ेगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, नहीं भगवान, मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए हमें ये वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि मृत्युलोक में आए हो तो मरना पड़ेगा। अब रही बात कि तुम जिससे अपनी मृत्यु चाहते हो वो मांगो, मैं तुझे वो दूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, ठीक है, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु आपके द्वारा किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से न हो, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से हमारी मृत्यु न हो। मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न दिन के मरूं। साथ ही साथ जो 12 महीने हैं, ये 12 महीने में हम किसी भी महीने में न। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, वैसा ही होगा कि अब 12 महीने में किसी भी महीने में न मरो, मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ। वरदान प्राप्त करके जब वापस लौट करके आया है, अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को परेशान करना शुरू किया, प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू किया। भक्तराज प्रहलाद के प्रताड़ना को देख करके भगवान प्रकट होते। भक्तराज प्रहलाद के विश्वास को जागृत करने के लिए ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार, ब्रह्मा जी जैसा वरदान दिए थे उस वरदान के अनुसार न अस्त्र से न शस्त्र से, बड़े बड़े न खाद्यों से, न दिन में न रात में, गोधूली की बेला, न बाहर न भीतर, बिल्कुल चौखट पे 12 महीना में नहीं बनना था। भगवान जो 12 महीना बनाए हैं, इस 12 महीना में न मरूं तो परमात्मा जो है हिरण्यकश्यप के वध के लिए तीसरे महीने का निर्माण करते हैं। ये तीसरा महीना जिसे हम अधिक मास के नाम से जानते हैं कि मेरे द्वारा बनाए 12 महीने में से तुम किसी महीने में नहीं मरोगे, एक विशेष महीने का मैं निर्माण करता हूँ और इसी माह में मैं तुझे मारूंगा। तो 13वें महीने में भगवान जो है हिरण्यकश्यप का वध किए, तो इसीलिए इस महीने का नाम अधिक मास भी कहा जाता है। देखो, पुरुषोत्तम मास और अधिक मास तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसे मलमास के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं मलमास है। देखो, मलमास तो कहना ही नहीं चाहिए। यदि हम इस दिव्य माह को मलमास के नाम से उद्बोधित करते हैं, ये मलमास है, तो हमारे किए हुए जितने भी सत्कर्म हैं वो सभी व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए कभी भी मलमास इसे न कहना। ये पुरुषोत्तम मास है, विद्या की दिव्य मास है। जब इस अधिक मास में भगवान नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किए तो लोग इस महीने से डरने लगे कि अरे इस महीने में एक राक्षस का वध हुआ है, इस महीने में जितने भी पूजा पाठ धर्मानुष्ठान इत्यादि हम करेंगे हमारे सभी कर्म व्यर्थ चले जाएंगे। लोग इस महीने से घृणा करने लगे। ये जो अधिक मास है परेशान हो गया कि भाई लोग हमारे से नफरत करते हैं, मेरे से घृणा करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ। ये अधिक मास जो है दुखित रहने लगा। और एक दिन ये अधिक मास भागता हुआ भगवान के पास गया, नारायण मेरी रक्षा कीजिए, नारायण मेरी रक्षा कीजिए। नरसिंह भगवान तो अपना कार्य पूरा कर लिए अधिक मास बना करके, लेकिन अब समाज में मेरा कोई भी सम्मान नहीं है, लोग मुझे यही दृष्टि से देखते। नारायण आश्वासन दिए, घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ आओ। अधिक मास का हाथ कर करके नारायण प्रभु जो है गोलोक धाम ले गए भगवान श्री कृष्ण के पास। जब गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण के पास ये अधिक मास पहुंचा है, अपनी प्रार्थना सुनाया कि महाराज मुझे लोग अधिक मास के नाम से जानते हैं और लोग मेरे से घृणा करते हैं। किसी महीने में
हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, इसलिए लोग धर्मानुष्ठान इत्यादि नहीं करना चाहते हैं। प्रभु मैं क्या करूं, आप ही बताइए, अब मैं कहां जाऊं? लोग मुझे हे दृष्टि से देखते हैं। भगवान गोलोक स्वामी, भगवान श्री कृष्ण गोलोकनाथ अधिक मास का हाथ पकड़ते हुए कह रहे घबराओ नहीं, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, आज से तुम्हारा नाम हम बदल देंगे, तुम पुरुषोत्तम मास रहोगे और तुम्हारा हाथ हम पकड़ लिए हैं आज से। और जाओ मैं तुझे वरदान देता हूँ, ये जो तुम्हारा अधिक मास नाम है, दूसरा नाम पुरुषोत्तम मास तुम्हारा पड़ रहा है, आज से तुम्हें लोग पुरुषोत्तम के नाम से जानेंगे, मेरे नाम से जानेंगे। और इस महीने में जितने भी लोग हैं, जो भी धर्मानुष्ठान इत्यादि करेंगे, उसका अक्षय फल उन्हें प्राप्त हो। इसलिए मेरे प्यारे भगवान का दिया हुआ ये वचन है कि पुरुषोत्तम महीने में हम जितने भी सत्कर्म धर्मानुष्ठान इत्यादि करते हैं, इसका अधिकम से अधिकम फलम की प्राप्ति होती है, वो समस्त फल जो है अक्षय रूप में मुझे मिलता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में कार्य जितना अधिक से अधिक हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सत्कर्म करें। इस पुरुषोत्तम मास में लौकिक जगत के क्रियाकलाप नहीं होते, विवाह शादी इत्यादि सब बिल्कुल बंद रहता है, लेकिन धर्मानुष्ठान चलता रहता है, क्योंकि ये विशेष मास है। पूजा पाठ धर्मानुष्ठान के लिए ही इस महीने को बनाया गया है, और इस महीने से भी हम वंचित रह गए तो बाद में पश्चाताप के सिवा इतना ही रहेगा। तो आइए मेरे प्यारे, इस दिव्य पुरुषोत्तम मास में हम सभी भक्तगण जो भगवान शिव की पावन कथा का आनंद ले रहे हैं, उस कथा के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे की यात्रा यहाँ से करते हैं। बोले प्रेम से भूतनाथ